नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी यहाँ तक आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जय भारत सत्याग्रह, यानी कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने देश में तमाम वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे, 15 लाख खाते के वादे किए थे, जिसको लेकर के संसद में जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी बार बार मुद्दों को उठा रहे थे, तो किस तरह से उनके साथ भाजपा की सरकार ने किया है, इस सब से आप सभी वाकिफ हैं। और अंततः कहीं ना कहीं राहुल जी की एक चिट्ठी आई है, जो चिट्ठी कहीं ना कहीं मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहूंगा, जो कि राहुल जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए यही वो चिट्ठी है जो कि कहीं ना कहीं बेंगलोर में वो किस समय भाषण दिए थे, यानी कि अप्रैल 13, 2019 को। और वहीं जाकर के ये केस होता है बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत कोर्ट में अप्रैल 16, 2019 को, और मार्च 7, 2022 को शिकायतकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय में जाकर के इसको रोक लगाने की मांग करते हैं। फिर जब राहुल जी इस मुद्दे को संसद में उठाते हैं, वो भी तस्वीर आपके सामने हम ला रहे हैं कि राहुल जी किस तरह से उस मुद्दे को संसद में जब उठाते हैं, तो अप्रैल 22 को देखिए साफ तौर पे आप तस्वीर देख सकते हैं। इसमें आप तस्वीरों में देखिए एक प्लेन में किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ में अडानी जी हैं, और किस तरह से मस्ती में लोग बैठे हुए हैं। सवाल यही राहुल जी कर रहे हैं कि आखिरकार में नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता कहलाता क्या है। और सवाल ये है कि 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनी में लगा हुआ है वो किसके हैं, वो चीनी व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा एक पैसा लगाया गया है, और आखिरकार ये पैसा भारतवासी हर एक 140 करोड़ देशवासी है, उनको जानने का ये अधिकार है, क्योंकि उनके टैक्स के पैसा से ये गवर्नमेंट चलती है और यहाँ पे तमाम अधिकारी चलते हैं, तो ये जानने का अधिकार है। जब ये जानने की और सवाल पूछने का कोशिश लोकसभा में राहुल गांधी जी किए नरेंद्र मोदी जी से, तो किस प्रकार से माइक बंद कर दिया गया, इस सबसे आप सभी वाकिफ है। अब आपको थोड़ा सा हम बताएं तो वही घटना फरवरी 7, 2023 को सुनवाई होती है। जब ये सवाल उठाते हैं तो फरवरी 16, 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय में यह अनुरोध वापस लेने की मांग करते हैं पुर्णेश मोदी। और मार्च 2023 यानी 23 मार्च 2023 को ट्रायल में राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाता है और अधिकतम जो सजा है 2 साल, यानी कि उस कानून में और उस परिधान में ये सजा है कि 2 साल तक, और मैक्सिमम सजा जो है राहुल गांधी को दी गई है। ये सजा आज तक किसी की नहीं हुई है जो सजा उनको दी गई है। अब सोचिए जो सवाल, अब एक तस्वीर आपके सामने हम ये भी लाए हैं कि नीरव मोदी घोटाला जो है 14,000 करोड़ रुपए, जिसपे सवाल उठा है पूर्णतः रूप से, यानी कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। ललित मोदी घोटाला 5,000 करोड़ रुपए, मेहुल चोकसी घोटाला 13,500 करोड़ रुपए, विजय माल्या घोटाला 9,000 करोड़ रुपए, और गौतम अडानी का लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, यानी अभी उसकी खुलासा नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि जो व्यक्ति 2014 से पहले टॉप 100 में हुआ करता था, आज 2023 में वो व्यक्ति टॉप 2 में कैसे चला गया। सवाल ये खड़ा होता है महज 9 साल में आखिरकार उसने कौन सा बिजनेस कर दिया, क्यों कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी की कृपा से अडानी जी इतने आगे बढ़े हैं। और सवाल जब पूछा जाना चाहिए, सवाल जब ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया क्या करने गए थे नरेंद्र मोदी जी अडानी जी को लेकर के, जो कहीं ना कहीं देश की कंट्रियां हैं उसमें किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट कराया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अडानी को, वो आखिर में ये बिजनेस का काम चल रहा है या फिर सरकार चल रही है। अब देखिए यही मात्र पोस्टर है, आप सब गौर से देख सकते हैं, यही मात्र पोस्टर है जिस पोस्टर को राहुल जी कहीं ना कहीं संसद में उठाने का काम किए थे, और संसद में उठाए नहीं कि किस प्रकार से उनके साथ खेला किया गया, इस सब से भी आप सभी वाकिफ है। और ये नया चीज नहीं है, ये पुराना चीज है। और मोदी जी अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को बचाने के लिए किस तरह से भाजपा परिवार, कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर भिड़ी हुई है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सोचिए आखिरकार में विपक्ष नहीं होगा तो ये देश चलेगा क्यों। आखिरकार विपक्ष को बंद कर देना चाहिए।
जब माइक म्यूट कर दिया जाता है, जब संसद बंद कर दिया जा रहा है, तो सोचिए आखिरकार विपक्ष को ही बंद कर दिया जाए। न देश में विपक्ष रहेगा और न सवाल पूछेगा। आप अपने हिसाब से अपना संसद चलाइए, राज्यसभा चलाइए, विधानसभा चलाइए, पूरे देश के आप मालिक बन जाइए। आखिरकार जरूरत क्यों है? सवाल आखिरकार ये है, और ये सत्याग्रह आज नहीं बल्कि जब तक कांग्रेस पार्टी मानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी को संसद से हटा दिया गया, लेकिन सड़क से तो नहीं हटा सकते हैं ना। सड़क पे हम लड़ेंगे, सड़क पे हम आवाज आम जनमानस तक, देश के 140 करोड़ की आबादी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये सवाल कहीं ना कहीं अब जनता पूछेगी कि आखिरकार में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, वो रिश्ता क्या कहलाता है, जो रिश्ता कहीं ना कहीं अडानी जी को बचाने के लिए